लगता तो नहीं है। हाँ, तो ये है आदर्श कॉलोनी के अंदर की दुनिया। यहाँ चाय ठंडी हो जाए पर गॉसिप हमेशा गर्मा गर्म रहती है। नमस्ते माँ बहनों, मेरा मतलब है भाई और बहनों। आपकी स्माइल तो काफी कुछ कह रही है मोहतरमा। नमस्कार। मेरा नाम है सचिन कुंभार और आप लोगों का भी स्वागत है आदर्श कॉलोनी के इस रंगीन, थोड़ी सी रिस्की और काफी स्पाइसी घर में। यहां रहती है एक मसालेदार तिगड़ी, कॉलोनी की रानी यानी रेखा, सयानी रानी जया और हमारी रील्स की रानी यानी सुषमा। वह सुनने में आया है कि नेटफ्लिक्स की टीम ने इसी मां बहन की फैमिली पर एक नई क्राइम कॉमेडी मां बहन सेट की है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं। मुझे खलबली, गॉसिप हम सबको पसंद है कि नहीं? या समीना आप बताइए, गॉसिप खबरें तो पसंद है ना? हम आपको देखते हैं ऑनलाइन, आप तो खबरों पे खबरें देती रहती है और इसमें यही होने वाला है, खबरों पे खबरें मिलने वाली हैं, फुल ऑन गॉसिप। और इसी में है नया कांड, कुछ नया होने वाला है इन मां बहनों के बीच। और आज हम मिलेंगे आदर्श कॉलोनी के पड़ोसियों से और इस कॉलोनी के अंदर के गॉसिप का ट्रेलर भी देखेंगे। पर तब तक मैं आप सबको यह बोल सकता हूं कि मां बहन is going to be a super fun ride और रेणुका मुझसे यकीनन इस पर मानेगी, हाँ या ना? हाँ, ये सुपर फन राइड मेरा वाला है। पर तब तक आपको ये बोल सकता हूं कि मां बहन, ये जो मैंने कहा कि यहां पर है तीखी नजर, कुछ शातिर पड़ोसी, एक आदर्श पुरुष और एक खबरी। अगर आप स्माइल करती रहेंगी तो यह आदर्श पुरुष कैसे यहां पर खड़ा रहेगा? चाहे शर्मा जी के घर के अंदर की बात हो, सीमा आंटी के ऑफिस की या रेखा जी का टॉप सीक्रेट, इन सब के घर की खबर को हेडलाइन बनाते हैं ये खलबली खबरी। उसकी तेज नजर से कुछ भी नहीं छुपता। तो मिले उनसे। यस यस यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम खतरनाक खबरों का खबरी खलबली। एंट्रियों पर आधारित है। पर कौन है ये तीन औरतें? कौन है ये मां बहन जिन्होंने इतना भौकाल मचा कर रखा है? जरा हमें इंट्रोड्यूस करने के जानना चाहेंगे कौन है ये तीन बहनें? श्रवण, कैसे हो? नाम तो फेंको, थोड़ा नाम फेंके तो मजा आए। इस बिल्डिंग में यही होता है, किसकी खिड़की से किसके घर के अंदर क्या चल रहा है ये झांक झूक के सब देखना पड़ता है कि नहीं? किसे नहीं पसंद यार बगल वाले की खबर जानना? समीना, मुझे सच बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम बैठी हो और बगल वाले कुछ गॉसिप कर रहे हो और तुमने ना सुना? हाँ, सुना तो है ना? और कभी ऐसा हुआ है फिर उस पे मसाला लगा के आगे और प्रेजेंट किया? हुआ? ये तुम करती हो? अब देखेंगे, रुको रुको रुको, आइए जानते हैं कौन है ये तीन औरतें, कौन है ये मां बहन खलबली के जरिए। हैशटैग सोसाइटी सीक्रेट्स, हैशटैग जीजू में जाऊं। अरे आप वही है ना जो मेरी लाइफ पर मुझे हार्ट भेजते हैं? अरे थैंक यू सो मच। और आप सब लोग, हाँ प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, थैंक यू। बदल देती है दुर्गा एके सुषमा, और शुड आई से सुशी? यू लाइक सुशी? यस। ओके, तो ये है छोटी बहन सुषमा, स्वागत है आपका। पर आप पर कॉलोनी वालों ने सीरियस आरोप लगाया है कि आप रियल लाइफ, आपकी जो रियल लाइफ है आपके रील से ज्यादा वायरल चल रही है। तो सच बताइए, आपके उस फोन में क्या क्या है, क्या क्या राज छुपे हैं कॉलोनी के बारे में? देखिए अंकल जी, हम सिर्फ कंटेंट बनाते नहीं है, पर हम खुद एक कंटेंट है। और ये सोसाइटी के लोग सामने से करते हैं ब्लॉक, पर पीठ पीछे मुझे डीएम करते हैं। ये लो, एक और जेंजी ने मुझे अंकल बोल दिया है। तो बट मैं अपने मिलेनियल दिल को थाम के बैठ जाता हूं अभी और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज आप उस कुर्सी पे विराजमान हो जाइए। एंड वेलकम।
एंड अब खलबली। दर्शकों, ये नोट सो नाजुक छोटी वायरल बहन की बात। अब मिलते हैं बड़ी बहन से, सीधी इतनी कि सीधेपन पे भी सवाल उठ जाए, मीठी इतनी कि चीनी भी शर्मा जाए। ये बात किसी से छुपी नहीं कि इनका टैलेंट है रोटी बनाना, मगर क्या ये बॉयफ्रेंड चोर भी है? ये बेटी इनोसेंस की मूर्ति है या छुपी हुई सयानी रानी? Sayani Rani, everyone please welcome the gorgeous, multi-talented nation's crush, Tripti Dimri as Jaya. कारी कारी अखियों से, कारी कारी अखियों ले लो वक्त नहीं पड़ेगा। मत जाना, मेरे लिए इतना सब उनको तो दिया, मुझे एक पेड़ा तरी घेऊ दे मला। थैंक यू। भूले हम लाज पहले तो ये पेड़ा तो कमाल का दिख रहा है, नहीं? ये है बड़ी बहन जया जी। जया जी, स्वागत है। लोग कहते हैं कि आप शरीफ बनने का सिर्फ ढोंग करती है, तो बताइए ये सीधापन इस पेड़े जितना मीठा है या जलेबी जैसा टेढ़ा? देखिए, सोसाइटी का जो लॉजिक होता है ना, बिल्कुल व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह होता है, ना कोई सोर्स ना कोई सच। आप मुंह मीठा कीजिए, पेड़ा खाइए, सोसाइटी के गॉसिप पे जरा कम ध्यान दीजिए, ठीक है? देखो जया जी, सच्चाई को कब तक ठुकराओगी? आप अगर उस टेबल पे बैठ जाएंगे ना तो वहां से काफी कुछ हमें गॉसिप मिलने वाली है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वहां पर जाएं, सुषमा के साथ बैठें और थोड़ी गुफ्तगू कर ले, ताकि हमें थोड़ा और खबरें मिलती रहें। थैंक यू। हाँ सुशी। और सुषमा और जया के दोनों का तो वहां पे आ जाओ, मैं भी बैठ जाऊं। आई वुड वांट टू लिसन कि क्या क्या बातें हो रही है वहां पर। दोस्तों, संभल के और तालियों के साथ स्वागत कीजिए, प्रेजेंटिंग टू यू द आइकॉनिक डीवा, द क्वीन ऑफ ग्रेस। उसके पहले कौन है ये? खलबली बताएंगे। तो ये तो थी दो बहनें, पर रुक जाइए, कांड यहां खत्म नहीं होता। हर कांड के पीछे होती है एक कहानी, और हर कहानी के पीछे होती है एक माँ। और ये वाली माँ है असली कॉलोनी रानी, किनके सामने सच भी पिघल जाए। Ma, presenting the iconic diva, the queen of grace and expression, the legendary Madhuri Dixit as Rekha. कारी कारी अखियों से, कारी कारी अखियों से बरसन लागे महुआ राजा, कलेजा हुआ रेखा जी को देख के क्या ही बोले, यहाँ पे तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। रेखा जी पहले तो आपको प्रणाम। और और एक सबको प्रणाम। एक और मासूम फिसल गया रेखा जी के बालों में, जाल में। क्या करे रेखा जी, हर बार यही होता है। हम क्या करें जनाब, हम तो सिर्फ गुलाब देते हैं, पता नहीं क्यों ये पगला जाते हैं। मम्मी ना, जहां भी जाते हो अखंड कांड कर आती हो। हाँ, और ये क्या, आज फिर से स्लीवलेस ब्लाउज पहन लिया? कॉलोनी में पहले ही काफी चर्चा हो रही है तुम्हारी। और आप हमरे फॉलोअर्स पे काहे फूल छिड़क रही हैं? हाँ, और ये कौन सा नया कोलैब है अब? तुमको अपने फॉलोअर्स की पड़ी है, वो भी नकली फॉलोअर्स की। मम्मी, सोसाइटी में तुम्हारी वजह से ना हम दोनों का आना जाना बंद हो रखा है, समझी? अरे तुम दोनों जरा शांत होगी। हमको
एक आइडिया आया है। अरे मम्मी, चलो गेम खेलते हैं। अरे रेखा जी, नेक्योर पूछ हमें गेम बहुत पसंद है। क्या खेले आप बताइए। सांप सीढ़ी खेले? इनसे पूछ रहे थे, खेले? आपने कह दिया हम कर देंगे। आपने बट सांप सीढ़ी, हम आइडिया तो ग्रेट है पर थोड़े ट्विस्ट के साथ एक ऐड करते हैं, क्योंकि हम आदर्श कॉलोनी में है तो फुल आदर्श कॉलोनी स्टाइल में करते हैं। खेले सांप और सवाल? जरूर प्लीज विराजमान हो जाइए उस टेबल पर, वहीं पर खेलते हैं। वहां पर है वो बोर्ड सांप और सवाल का, उस पर है डाइस। आपको डाइस रोल करने हैं, जिसके जितने आंकड़े उतने घर आप आगे चलेंगे इस स्क्रीन के मैप पर। तैयार हैं? जी जी। क्या आप तैयार हैं? अब मैं सीधे सीधे रूल्स बता देता हूं। आपको डाइस रोल करना है, 12 में से कितने भी पॉइंट्स आए उतने घर आप आगे चले जाएंगे। यस, मुझे तो चाहिए। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब भी आपको सांप निगल लेगा तो आपको डेयर करना है, और जब भी आप सीढ़ी चढ़ोगी तो आपको मैं एक सवाल पूछूंगा। दोनों मेरी तरफ से ही आने वाले हैं। तो दोनों ये कॉलोनी की जो खबरें हैं मैं बाहर तक मैं ही पहुंचाऊंगा। हमारे सारे दोस्त कॉलोनी के बाहर रुके हैं, सब जानना चाहते हैं क्या क्या हो रहा है यहां पर। तो सिंपल सा है। ऑल क्लियर? क्लियर। शुरू करें? जी आपकी इजाजत है रेखा जी? बिल्कुल। इवन इफ वो कहती भी नहीं तो आंखें काफी कुछ बोल जाती है। ऑलराइट, जय जी किससे शुरू करें? रेखा जी, सुषमा जी, जय जी। ओके, इसके लिए तो रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद मां बहन। कमिंग सून, वेरी सून। टुडुम का सिर्फ इंतजार है 4 जून को। ओके, तो जय जी शुरू करते हैं आपसे। जी। ओके, देखते हैं आप स्मार्ट है या सांप। लेट्स रोल द डाइस, गो फॉर इट। 2 और 1 यानी कि 3 अंक। आते ही आप सीढ़ी चढ़ लिए हैं तो आप तो यहां पर तोप चला रही आते ही तो ओके, सीधा सवाल है और आपकी सबसे प्यारी बहन के बारे में है। सुषमा के बारे में सबसे अच्छी बात बताइए। देखिए, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है आपने मुझसे। सुषमा की सबसे अच्छी बात ये है कि अब वो हमारे साथ नहीं रहती। मैं क्या बोल रही हूँ? ये सब मारेंगे ना तुमको। ये सब इधर मत करना है, पब्लिक देख रही है यार। मारना वारना यहां पर नहीं। पर सुषमा, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है? अब तुम डाइस रोल करो, अब पता चलेगा। फेंकते हैं? माँ, अच्छा वाला करना। ठीक है मम्मी, ये लो। फिर से एक बार और यही मम्मी ये देख रही है। बताते हैं इसे कहते हैं कलेश। कलेश कहते हैं। तुम देखो नहीं हमको, ठीक है? सुनो, ठीक से करो। हाँ। लो मम्मी, ये बात। हाँ। हे, 2 बार चूकी पर तीसरी बार आया तो क्या आया? 6 और 6 सॉरी सुषमा, पर आपको तो पता है कि डेयर करना है, बराबर के नहीं। तो मेरा सवाल सीधा आपसे है कि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए, क्योंकि सोचो आप ब्यूटिशियन हो और आपकी कस्टमर है आपकी बहन जया। ओके, पर ये जया नहीं है, वो अलग किरदार है, कोई और है, आपकी कोई कस्टमर है। ऐसा सोच के तो आप जया के बारे में आपको सच में क्या लगता है वो बताना है। आओ जया, ब्यूटी पार्लर। आओ तुम्हारा थ्रेडिंग करे जया। हमको हाथ मत लगाना, बता रहे हैं। चुप रहो तुम चुप रहो। यहाँ पे मारपीट अलाउड नहीं है। जानती है वो बगल में रहती है ना जया, हाँ? ये एक नंबर की वो क्या? वो है। वो मतलब? अरे कहती है अपने आप को मैं बहुत सीधी हूँ, बहुत सीधी हूँ। कोई सीधी नहीं है वो। रोटी 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 रोटी
बनाती है? अरे बुद्धू बनाती है। और सुनिए, घर से भाग गई थी। सच्ची? हाँ, किसके साथ? चोरी करके। चोरी करके? बड़ी सियानी भाग। आइए आपका आईब्रो बनाए जया, आइए। हमको हाथ मत लगाना, बोले थे ना हमको हाथ मत लगाना। तुम हाथ मत लगाओ। अच्छा शांत। अरे ये ब्यूटी पार्लर वाली आंटी तो हमें बहुत पसंद आई, जोरदार तालियां, कम ऑन। ये तो ना डेयर ऐसे तो पूरा दिल पे ले लिया इसने एकदम। सुशी, थैंक यू। थैंक यू। अब है माँ की बारी। हाँ जी, देखो जी, चले चलिए। आप पास अब फेंकिए। मम्मी अच्छा तो फेंको एकदम। सांप से कटना मत। हाँ, ओके, 6 और 5 यानी कि 1 और 1 11। और जैसे भी आगे चली गई है मम्मी तो, या बहुत ही आगे। तो चलिए, एक पर्सनल सा सवाल है, आपसे पूछना चाहेंगे। बताइए, लेडीज लोगों को काम करना चाहिए या नहीं? अरे बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, हाँ। कसम खिला लो किसी से भी यहाँ पे। हम बहुत करियर माइंडेड हैं, पता है। हम तो कभी सिंगिंग क्लास चलाए हमने, कभी टिफिन सर्विस, कभी साइबर कैफे, लेकिन अब हमको हमारा फेवरेट करियर मिल गया है। वो क्या है रेखा जी? हम वाइन शॉप चलाते हैं। और नाम क्या है पता है? नाम है संस्कार वाइन शॉप। यहाँ पे दिल खुश कर दिया, सबका मूड बना दिया। रेखा जी, क्या मैं कहूं, संस्कारी, मेरा मतलब है संस्कारी नाम है। तो चलिए, इसका तो इंतजार रहेगा हमको भी, हमारे सारे दोस्तों को भी। जया जी, मुड़ते हैं आपकी तरफ, अब आपकी बारी। ओके, 3 और 3, वो कहते हैं लकी होता है। नंबर 6। तो देखिए कहां पहुंचे आप। सांप ने निगल लिया है, यानी कि डेयर है आपके लिए। तो ओके, आपके लिए है एक सिंपल सा डेयर। सुषमा, आपकी फेवरेट है ना? प्यार हमें दिखता है जब से इस मंच पर आई है, टीजर में सब जगह हमने देखा आपका प्यार। तो सुषमा के आइकॉनिक रील अंदाज को रिक्रिएट कीजिएगा। वो कैसे बोलती हैं अपने रील्स में? जी अभी बताते हैं, बदला लेने का अच्छा मौका मिला है आपको। हेलो सुषमा के सुशीज, कैसे हैं आप लोग? आप लोग तो जानते ही हैं हम कितने घटिया तरीके का वीडियो बनाते हैं और कितने घटिया तरीके से बनाते हैं, और हमको लगता है उससे हमारा फॉलोवर बढ़ जाएगा। हाँ, खरीदना पड़ता है फॉलोवर कभी कभी, क्योंकि वैसे तो बढ़ता नहीं है। आजकल हमारा ना एक नया शौक शुरू हुआ है, मार देंगे। हैशटैग जीजू में जाओ, जीजू 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 जीजू। मैं तो नहीं कहूंगा रिक्रिएट किया कि नहीं। क्या लगता है सुषमा, कैसा लगा? एकदम घटिया है तुम्हारी तरह, दिल को लगा। तुम्हारी तरह। ये पूरा का पूरा दिल को लगा है, सुषमा के दिल को लगा। बट कोशिश अच्छी थी, कहना पड़ेगा। ओके, ये माँ बहन, अब पता चला कि इस फिल्म का नाम माँ बहन क्यों पड़ा है, क्योंकि आप तो देख रहे हैं ये सारी नोकझोंक जो जारी है। सुषमा जी, अब बैक अगेन, बदला लिया जाए। हाँ, 5 और 6 11। तो आगे जा रही है, यानी कि सीढ़ी चढ़ गई आप। अब आपके लिए एक सवाल है। ओके, थोड़ा जो आप रील पे करती हैं वो नहीं करना है, आपको थोड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है? सवाल यह है कि आप सब कहते हैं कि जया सीधी है, बहुत ही सीधी है। क्या आपको लगता है कि जया सीधी है? देखिए, जया इतनी सीधी है ना कि इनके दिमाग का रास्ता जीपीएस पे भी नहीं मिलता है, समझी?
सच बता दिए। ज्यादा बोलोगी ना मुंह तोड़ देंगे। चुप रहो, ये कभी चुप रहो। बस करो बहनों, बस करो। रेखा जी ये तो कभी रुकती नहीं है दोनों, ये क्या तोप की तरह चले एक दूसरे पे चले जा रही है। कभी रुकेंगे भी नहीं। अब है आपकी बारी। मेरी? हाँ रेखा जी प्लीज रोल द डाइस। लाइए। 4 और 3 यानी के 7। देखते हैं रेखा जी कहां पहुंच रही है। सांप कभी आपको निगल जाए ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा, कभी नहीं। पर ये तो उस डाइस ने कर दिया है। पर मेरे लिए ये मौका है आपसे एक डेयर करवाने के लिए। आपकी इजाजत हो तो और मेरा यकीन है यहाँ पे मौजूद सारे के सारे मुझसे यहाँ पे अग्री करेंगे और ये करवाना चाहेंगे कि हम आपसे स्टेज पर आपका आइकॉनिक डांस स्टेप रिक्रिएट करना चाहते हैं। क्या बोलती पब्लिक? अब सब कह ही रहे हैं तो, लेकिन मेरी कोई शर्त है। हाँ जी हमारी एक शर्त है। बोलिए। कि हमारी जैसे साड़ी पहन के और स्लीवलेस ब्लाउज पहन के मैं देख रही हूँ बहुत सारी महिलाएं यहाँ हैं, तो उनके साथ मैं डांस करना चाहूंगी, तो मैं डांस करूंगी। आपका हुक्म सर आंखों पर रेखा जी, आपने बोला तो हम ये कर देंगे। और अब यहाँ पे तो लोग कह भी रहे कि मंजूर बताइए क्या। तो ओके रेखा जी सेंटर स्टेज। अब मेरे पास नाम है जिन लोगों ने तैयार होके आए हैं रेखा जी की अदाओं में, अवतार में। तो सबसे पहले उड़ती खबर आई है कि नमिता कहाँ है। नमिता नमिता, वो रील भाषा में कहते हैं ना, लुकिंग लाइक ए वाओ। आ जाओ प्रज्ञा, जहां कहीं हो जी। एलिस, श्रेया राव, हाय, हेलो, हाउ आर यू? आशिका और रिदम। हेलो, हाय, हाउ आर यू? अब उनके लिए बोल दिया, आपके लिए भी। ऑल ऑफ यू लुकिंग जस्ट लाइक ए वाओ। स्वागत है आपका। रिदम, श्रेया, आशिका, नमिता, अरुणा, प्रज्ञा। ओके, मंच सज चुका है। सारे के सारे एकदम टॉप क्लास लग रहे हो, ब्रिलियंट। ये कैसी दिख रही है सारी हमारी महिलाएं जो मंच पर हैं। थोड़ा सा इधर, हाँ परफेक्ट। अब पूछे कंसोल से, है सब ठीक, इंटैक्ट, इन प्लेस, सब कुछ ओके। शुरू करें। बिल्कुल। रेखा जी आपके उस डांस स्टेप के लिए तो सारे के सारे वारी जाए। यहां पर आप लड़कियां तैयार? ऑफ कोर्स। मोबाइल ओके, तो करें उनका आइकॉनिक गाना। कौन सा भाई? सुनाई नहीं दे रहा, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। कौन सा? अरे हो जाए धक धक। देखते हैं तो क्या कहते हैं, कोई भी चीज पसंद आती है स्टेज पर जब ये मैं नहीं कह रहा, ये तो पब्लिक कह रही है, हमारे दोस्त कह रहे हैं, क्या करें।
नाचूंगा मेरे दोस्त, मत करो। ओके ओके ओके, शांत मित्रों, शांत शांत शांत। वेल, कमाल का था। मुझे आगे वो लाइन गानी थी और बगल में आता दिल से दिल मिल गया। सचिन नाम है, मौका है तो चौका तो मारूंगा ना यार। ओके, माँ यहाँ है, बहनें वहां पे बैठी, आ जाइए, थोड़ा फोटो शोटो कर लेते हैं। आ जाइए आ जाइए। थैंक यू सर। सुषमा और जया के बिना ये पूरा ये सेट नहीं मिले था। आ जाइए। हेलो हेलो। ये जीवन है हमारा, चोला है ये काया। अच्छा। तेरी आन बान शान है ये मिट्टी का छोटा कतरा। ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा। तेरी जंजीर छुड़ा पंछी को उड़ा, तू अंत से ना घबरा। ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा। ये जीवन है हमारा, चोला है ये गलती तो बनती है सबके साथ। हमारी छोटा कतरा। ढोल पिंजरा है ये, सेल्फी तो निकालेगी। ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा। मैं हेल्प कर दूं? ओके, परफेक्ट। थैंक यू, जोरदार तालियां फॉर ऑल द गर्ल्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यू लुकिंग ब्यूटीफुल ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। खालन अंतर ना। ओके ओके ये कहानी सिर्फ घातक सुंदरियों की नहीं है। सब अरे डांस होगा, पर सुनो, हो ये कहानी सिर्फ घातक सुंदरियों की नहीं है भाई। हम ट्रेलर लॉन्च पे आए इस फिल्म के, एक भोले भाले आदर्श पुरुष भी हैं। वो पुरुष जो जवानी के चंगुल में फंसता गया और जवानी उसे डसती गई। Ladies and gentlemen, boys and girls, friends from the media, please welcome हमारे जबरदस्त एंटरटेनर, देश के फेवरेट और एनर्जी से हर महफिल को लूट लेने वाले one and only रवि किशन AK गुप्ता जी। कारी कारी अखियों से, कारी कारी अखियों से बरसन लागे महुआ राजा। भूले हम लाज ये जो अचानक हम कमर को सांप बनाए थे ना, इन्हीं के चक्कर में। सुन लीजिए, अभी धक धक नहीं चाहिए, इनका धक धक नहीं चाहिए। पूरा देश तो पगलाया था, हमारा मोहल्ला भी बर्बाद हो गया इनके धक धक के चक्कर में। एक बात बता दें, इनकी मासूमियत पे मत जा। अभी आप लोग ही वनमू कर रहे थे, वंसमू नहीं, इनके मासूम चेहरे पर मत जाओ। मैं बता रहा हूं, इनका काटा हुआ है ना, पानी नहीं मांगता है, बहुत बुरा काटती है, नीला टाइप का जहर थूकती है अंदर से, बहुत खतरा। और ये इनकी बेटियां, अरे बाप रे बाप, इनके चक्कर में पूरा मोहल्ला ना फंसा और बर्बाद हो गया पूरी तरह। बहुत दर्दीली कहानी बताऊंगा। मैं आपको ढूंढ रहा था, वाइन शॉप पर गया था, वाइन शॉप बंद, यहां मिली हो। मुझे आपसे कुछ बात करना है, चलेंगी मेरे साथ? कुछ बात करना है। मम्मी का फिर से नया कांड शुरू हो गया। हाँ? एक खत्म हुआ नहीं, दूसरा शुरू। ऐसे ही चलता ना तो तुम दोनों का वीडियो वायरल हो जाएगा। तुम चुप रहोगी? चलिए गुप्ता जी, चलिए गुप्ता जी, चलिए चलिए। अरे सब कहां जा रहे हो? कहां कहां कहां? ये माँ बहन कहां से जाना था? चलिए। हाँ
आइए, ये भी साथ चलेंगी? तीनों। हमको उनसे बात करना था, आप लोग उनके साथ तो चलेंगे। पूरा का पूरा पैकेज है माँ बहन का। वेल, रेखा, जया और सुषमा, आप कहते हैं ना, हाँ, वो तूफान के बाद शांति। पर अब भवंडर आने वाला है। असल ला के चेयर करके तो बनता है कि नहीं? कैसा लगा ट्रेलर? मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है। कैसा लगा ट्रेलर? समीना की आंखों में तो ऐसे मुझे ऐसे मस्त ऐसे डायमंड दिख रहे, तारे भी नहीं, डायमंड दिख रहे हैं कि वाह, 4 जून के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि कब हम पॉपकॉर्न लेके बैठेंगे हमारे स्क्रीन के सामने, कब वो टुडुम होगा और कब मां बहन ये फिल्म हम देख पाएंगे। क्या देख लिया हमने? हम तो सोच के आए थे कि थोड़े पड़ोस की गॉसिप मिलेगी, पर यहां तो पूरा का पूरा कांड का मल्टीवर्स खुल गया है। ये सिर्फ चाय पे चर्चा नहीं है, ये तो प्रेशर कुकर में पकती हुई फुल कांड है। सो दिस इज कॉल्ड द फुल ऑन धमाकेदार एंटरटेनमेंट। मेरा एक सबसे बेस्ट डायलॉग मेरे लिए, मुझे जो टॉप, अभी जैसे मैंने देखा तो रेखा जी, who knows that? Who's on that line? रेखा जी हमको मिस कर रहे थे। कौन मिस कर रहा है रेखा जी को? कौन मिस कर रहा है? रेखा जी के फैंस हैं यहां पर। मैंने सुना हमारे काफी सारे एक फैन क्लब है सभी यहां पर, तो थोड़ा शोर हो जाए, हमारे सारे एक्टर्स को पता चले कि सुनना तो चाहिए ना, वहां तक आवाज जानी चाहिए कि भाई हमारा फैन क्लब यहां पर है और फुल पावर के साथ है। सो वंस अगेन पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड गिव इट अप फॉर मां बहन। मेरे जहन में काफी या कम ऑन ईच एंड एवरीबॉडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग मां बहन, ऑल ऑफ यू अ बिग शाउट आउट एंड कांग्रेचुलेशंस। जोरदार ताली टू ऑल द टीम, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं इट टेक्स अ विलेज टू क्रिएट व्हाट वी सी as entertainment on screen, but it takes a lot of effort. So a big shout out to each and every individual involved. और अब थोड़ी गुफ्तगू हो जाए, बातें हो जाए क्रिएटर्स के साथ। एक्सटेंडेड आदर्श कॉलोनी फैम को मंच पर बुलाया जाए। आई एम श्योर आपके जहन में भी काफी सवाल होंगे जो आप पूछना चाहेंगे, पर सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर, लेट्स वेलकम लवली रुचिका कपूर, डायरेक्टर ओरिजिनल फिल्म्स, नेटफ्लिक्स इंडिया, ऑन स्टेज। We are greeting you with he's loving the music, already growing to it. Congratulations and thank you so much. Thank you. ट्रेलर कैसे लगा? सुनाई नहीं दे रहा है, इस कॉलोनी में कम सुनाई देता है। Amazing. मैं कॉलोनी की तरह बोलूंगा, बहुत अच्छा लगा। Well, that was indeed an amazing trailer, Ruchika. We already hooked. As you see, what a cast, what a story, but where did it all begin for you, and what was that one thing in this story that made you want to bring this quirky film to Netflix, that, what made this the right film for Netflix right now? Firstly, welcome everybody. I hope you've enjoyed what we've done so far. At Netflix, we believe in order to break ground, you have to back innovative stories. And Maa Behan, as you've seen, proof of concept, is one such. It'll enter your life like a wild entertainer. And it'll surprise you with the emotional depth that comes with it. Suresh Triveni, and I must call out, the man, the legend, who can find humor in pain, and he can find compassion in chaos. That's a rarity. He's created a world where characters are unapologetic. They don't want you to come, feel for them, cry for them, victimize them, never. They invite you to live with them. They invite you to come into this world and judge it for whatever you make it out to be. At the end, आप entertain जरूर होगे, but you leave feeling something. And that, I think, is the reason why it resonates so deeply with us at Netflix. Well, इस समंदर में गोते खाने के लिए हम तैयार हैं और इस एंटरटेनमेंट की दरिया में डूबने के लिए तैयार हैं। Thank you for giving us माँ बहन. I'm going to request you please stay with us. Well, that's superb. हम सब ने ट्रेलर देखा, सब काफी excited है, and to see Madhuri Dixit and Tripti together, dream come true. And Dharna and Ravi ji and Arunodai and Gitanjali ji, and we worked very hard to bring this excellent ensemble together. शायद सब आदर्श नहीं है, लेकिन सारे के सारे equally important है हमारे आदर्श कॉलोनी में। या वो वाली बात तो हमने पहले जैसे ही उनकी एंट्री हुई वो हमने पहचान लिया। Now with that, let's move on and call the producer of Maa Behan, the founder and CEO of Bandanshia Entertainment. Please welcome Vikram Malhotra.
Well, we're already vibing. We are vibing to Ma Bain's trailer, the music, all of it. Welcome to the trailer launch. And Vikram, Abundancia is known for championing women-led narratives. How do you consistently keep backing such stories? And how is Ma Bain different from your earlier films? Good evening. Thank you very much for joining us here this evening for the trailer launch. I know stepping out of your homes and offices in this city, braving the traffic is not easy. So thank you very much. बहुत अच्छा लगा आप लोग आ गए सब आज यहाँ. Sachin, we've been very fortunate that some amazing storytellers have trusted Abundancia and brought their terrific stories, especially the ones with women in the lead, to us. जब कोई भी अच्छी कहानी हमारे पास आती है तो हम उसको इस तरीके से नहीं जज करते कि ये मेल लेड है या फीमेल लेड है, या जो एक इंडस्ट्री ने वर्ड्स बना दिए हैं फीमेल सेंट्रिक या फीमेल ओरिएंटेड. हमारे लिए सबसे पहले एक अच्छी कहानी को कहने वाला और उसका विजन क्या है वो ज़रूरी होता है. वो कहानी ऑडियंस के साथ कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है वो ज़रूरी होता है. और when we set out with the objective of telling such stories, we realized that there's a huge gap where stories with women in the lead, not just in front of the camera but also behind the camera, powerful creators. The writer of this film, Pooja, we've had the good fortune of having 6 to 7 directors who've been women and have delivered fantastic films for us. We believe that आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं कि पहले जाकर हम इन कहानियों को ढूंढते थे, अब ये कहानियां हमें ढूंढ लेती हैं. एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट. एज फार एज माँ बहन इज कंसर्न्ड, अगर हमने कुछ यूनिक, कुछ सक्सेसफुल विमेन इन द लीड कहानियां कही हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि माँ बहन विल टेक द केक, द बेकरी एंड ऑल ऑफ आदर्श कॉलोनी विद इट. इट इज द मोस्ट रिफ्रेशिंग टेक ऑन कॉमेडी, on a crime comedy, on a slice of life film that you would have seen. और 4 जून से लेकर आगे तक ये फिल्म याद रखी जाएगी इस चीज़ के लिए. So we are thrilled and honored that we are partnering with Netflix and again joining hands with Suresh Triveni to tell this wonderful story. पर हम तो केक लेके बैठे हैं और साथ में वाइन शॉप में तो जाने ही वाले हैं. 4 जून का हमको बेसब्री से इंतजार है. आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस ऑलवेज द अबंडेंस ऑफ एंटरटेनमेंट. थैंक यू सो मच. एंड विद दैट, बोलिए 2 नाम जो मंच पर है ना, इतने हैवी वेट है, कपूर एंड मल्होत्रा साहब, आपका स्वागत. It's such heavyweight name, you know, in the movie entertainment industry there's a powerful names when listening to it. हमारा नेक्स्ट फिल्म कपूर एंड मल्होत्रा ही करा सकते हैं. Yes. Well, and with that, for a good concept to turn into a great film, we need a visionary director. Let's have director Saab on stage, who's also a producer. Please welcome Suresh Triveni. Welcome, Suresh. Thank you. Thank you for giving us Ma Bain and with your directorial vision. Thank you so much. And you know, we've spoken to Ruchika and Vikram about the genre and bringing together a world with this chaotic, quirky, and layered with such a powerful cast, and must have been quite the balancing act. What's the toughest part of getting the tone of the film just right? So it's like, क्या बोलो आप, जब इतने बेहतरीन actors होते हैं, it's like going into a kitchen and seeing so many options. You can get carried away. और वही आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, वो नमक ही आपको करेक्ट बताएंगे, ये गट है, ये करेक्ट. सो आई थिंक जब बहुत, इट्स लाइक माधुरी दीक्षित इज इन माय फिल्म, आई कांट बिलीव इट येट. ओके, तृप्ति ढिमली, धारणा दुर्गा, रवि किशन जी, गीतांजलि कुलकर्णी, आई मीन द गीतांजलि कुलकर्णी, you have Arunodaya and Shardul and many such actors, so you can get lost. But the best part is that is when you need to use them to the most optimum usage. तभी मजा आता है. तो actually इसका cast मतलब it's been an honor to have them in my film. Yeah, this is what I can say.
Well, you've completely balanced it out with a complete imbalanced madhouse that you had, you know, as a platter for you. But I must say, each one of them have their own identity through the trailer we've seen, and we want more and more and more, and can't wait for the 4th of I June. just wanted to add something कि हमने 1 साल पहले इसकी शूटिंग शुरू करी थी. बहुत challenges थी, बारिश ये वो, बट एक बेहतरीन मतलब क्या बोलूँ, एक फिल्म करने के लिए एक बहुत बेहतरीन टीम की बहुत ज़रूरत होती है. उसमें विक्रम और हमने तो काम किया ही है मल्टीपल टाइम्स एंड करते रहेंगे. रुचिका के साथ वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ एंड इट्स बीन ग्रेट. एंड माय इनक्रेडिबल टीम, जो मेरी राइटर है पूजा तोलानी, उसका 5 वर्षीय योजना है 5 साल फिर जाके फिल्म बनी है. माय डीओपी, माय आर्ट डायरेक्शन टीम, माय प्रोडक्शन, इट्स बीन इनक्रेडिबल एंड आई एम इंडेटेड टू देम. मतलब बहुत ही मजा आया मुझे. और मेरी मार्केटिंग टीम, जो इंटरनल जो टीम है, जो अबंडन शाह की जो टीम है, जो लीगल की टीम, वो ये सब इन्होंने जान डाला इस फिल्म के अंदर. हम तो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं सूट में बस. No, but as you rightly said, let's give a big cheer to each and every individual. As I said some time back, let's redo that and cheer for each and everybody individual involved in creating and getting us Ma Behan. So thank you and congratulations to you. And now, वक्त तो चला है, कास्ट को फिर से बुला लिया जाए. रेखा जी को कौन नहीं मिस कर रहे हैं, गुप्ता जी को कौन नहीं मिस कर रहे हैं, सुषमा और जया भी तो मिस कर रहे हैं. तो फिर से बुला लेते हैं मंच पर. प्लीज वेलकम माधुरी दीक्षित, रवि किशन, तृप्ति डिमरी एंड धर्ना दुर्गा. मैं कहूँ 2 मिनट और भी लोग आने हैं हमारे साथ. कॉलोनी में और भी लोग हैं, पर वो कॉलोनी ही क्या जिसमें छोटी मोटी अनबन, रोज के गपशप और अतरंगी लोग ना हो, मसाला कहां से आएगा. सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर सुपर टैलेंटेड पड़ोसीज फ्रॉम द कॉलोनी हु कंप्लीट दिस फिल्म मां बहन. लेट्स वेलकम ऑन स्टेज आवर कास्ट ऑन बैक ऑन स्टेज. इफ यू कुड हैव गीतांजलि कुलकर्णी AKA गुप्ता जी की वाइफ, शार्दुल भारद्वाज AKA मानस जो है जया के वो, एंड अरुणोदय सिंह AKA महेश्वरी के वो पुलिस वाले हैं जो मां बहन के गाने में लग जाते हैं. आप कब बैठे उससे पहले तीनों से सवाल है. Before you sit down, I have a question to all 3 of you. Welcome and congratulations and thank you for giving us the entertainer मां बहन. मेरा आपसे सवाल है कि आदर्श कॉलोनी में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या है? प्यार, पड़ोसी या फिर WhatsApp gossip groups? WhatsApp gossip. You have a mic. WhatsApp gossip groups, yes. थोड़ा सा उसमें विस्तार में बताइए हमें, उसमें क्या क्या चलता है? No. You, गीतांजलि मैम? माइक ढूंढ रहे हैं. हाँ. मिल गया. मुझे लगता है पड़ोसी ज्यादा डेंजरस है. वहाँ से रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है ना? हम खिड़की में झांक के देखते हैं क्या हो रहा है, किधर क्या क्या हो रहा है. रेखा जी, सबकी नजरें आपके घर पर. हाँ, नहीं पड़ेंगी वहां पे नजरें. और आप? अब व्हाट्सएप ही होगा सबसे ज्यादा खतरनाक. तो जो नहीं भी हो रहा होता है वो भी हो जाता है. वो बात है ना, पतंगर वहीं पे बनता है. हाँ, तो कहानी बनती है पहले व्हाट्सएप पे, फिर एग्जीक्यूशन होता है. थैंक यू, थैंक यू. विश यू द बेस्ट. वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मेरी रिक्वेस्ट है आप सब प्लीज बैठ जाएं, क्योंकि अब आदर्श कॉलोनी में है. सवाल तो काफी सारे हैं हमारे मीडिया के दोस्तों के पास. अब जो है हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, पर मैं नहीं सवाल पूछूंगा. द फ्लोर इज ओपन फॉर मीडिया Q&A. आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड. वन ऑफ आवर वॉलंटियर्स आपकी तरफ आएंगे, आपको माइक देंगे. प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ. आपका नाम बताइए, कौन से पब्लिकेशन से आप बिलोंग करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सवाल आप किससे पूछना चाहते हैं. दैट वेज इट्स इजियर टू एड्रेस. ओके देन, whenever there's a mic, please raise your hand. Yeah. Abna Sharma, accredited journalist of Maharashtra government, writing for Nav Bharat. मेरा सवाल विक्रम जी से है और माधुरी जी से है.
विक्रम जी, अभी अभी आपने वुमेन सेंट्रिक स्टोरीज के बारे में बात की, लेकिन आपने इस सब्जेक्ट को बहुत आगे आप लेके गए हैं, चाहे वो नुसरत भरूचा हो, विद्या बालन हो और माधुरी दीक्षित और जो अन्य जो ये जो अभी हम सीरियल हम ये जो देख रहे हैं, आप हो कहाँ? जी मैं यहाँ हूँ। हाँ, तो आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, हाँ, तो आपका जो प्रोडक्शन हाउस है उसने हमेशा इस तरह की स्टोरीज को आगे किया और काफी कामयाब भी रही। तो आप जो इस तरह की जो कहानियां ला रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यूजुअली ये मेल डोमिनेटेड एरिया है और यहाँ पर ज्यादातर उसी तरह की पुरुष प्रधान फिल्में और सब्जेक्ट बनते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस सब्जेक्ट को अन्य आपके जो प्रीवियस जो भी आपने वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स लिए उसकी तुलना करें तो ये कितना बोल्ड और कितना ज्यादा बेहतर साबित होगा? धन्यवाद मैडम, आपने सराहना की हमारे काम की। ये हमेशा जानकर अच्छा लगता है कि प्रोत्साहन मिलता है मेरी टीम और मुझे। जहाँ तक बात है कहानियों की, जिस प्रकार की कहानियाँ हम चुनते हैं, कहना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट, मेरी टीम, मैं, हम कहानियों को पुरुष प्रधान और महिला प्रधान की मापदंड से नहीं देखते। हम कहानी को कहानी की तरह देखते हैं। लेकिन हाँ, पिछले 12.5 सालों में अबंडेंशिया को ये कहानियाँ कहते कहते एक किस्म की काबिलियत हासिल हो गई है, जहाँ हम वैसी कहानियाँ कह पा रहे हैं जिनके प्रमुख किरदार महिलाएं हैं और जो कहानियाँ इन प्रमुख किरदारों के आसपास रोटेट करती हैं। अब मैं बहुत फक्र से कह सकता हूँ कि अबंडेंशिया ने वो काबिलियत डेवलप कर ली है कि हम इन कहानियों को, इन स्टोरी टेलर्स को चुन सकते हैं, उनके क्राफ्ट को एनेबल कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम रहता है उस स्टोरी टेलर के विजन को आगे लाना। माँ बहन में एक इतना अनोखा, इतना अद्भुत विजन लेकर सुरेश त्रिवेणी हमारे पास आए थे कि ये फिल्म कई मायनों में रीडिफाइन करेगी जिसको ये इंडस्ट्री, ये सोसाइटी फीमेल फर्स्ट फिल्म्स बोलती है। इसलिए नहीं क्योंकि इसकी लीड विमेन है, बट इसलिए क्योंकि ये कहानी अपने किस्म में एक छाप छोड़ के जाएगी, अपनी बोल्डनेस से, अपने नैरेटिव से, अपनी कॉमेडी से, अपने इमोशन से। तो यही हमारा प्रयास रहता है हर कहानी के साथ कि उसको उसकी सही मंजिल तक ले जाएं। जो सपना एक क्रिएटर ने देखा है उसको हम किस तरीके से एनेबल कर सकें। जी, थैंक यू। माधुरी जी, मेरा आपसे ये सवाल है, संजय लीला भंसाली जी ने आपके लिए कहा था कि जब उन्होंने आपको चंद्रमुखी के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया था तो उन्होंने कहा सिर्फ आपकी खूबसूरती या आपके डांस के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं इमेजिन करता हूँ कि एक उत्तर भारतीय लड़की की छवि, उसमें वो बिल्कुल फिट बैठती है, उनका नुक्ता लगाना सारा कुछ बहुत खूबसूरत है। इसलिए आज आप सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश की रानी हैं और उत्तर भारतीय भी आपको अपनी तरह मानते हैं। मैंने खुद आपके साथ काम किया है और मैंने घबराहट में आपको फूल को फूल कह दिया था, तो आपने मेरी गलती सुधारी थी, मुझे याद है। तो इतना सब कुछ आपने कैसे किया कि उत्तर भी आपको उतना ही प्यार करता है जितना महाराष्ट्र? मुझे लगता है ये लोगों की जैसे कहते हैं आई ऑफ द बिहोल्डर, तो ये उन्हीं का प्यार है मेरी तरफ। मेहनत बहुत की है मैंने अपने ज़िंदगी में, जैसे आपने कहा नुक्ता आप जब लगाते हैं तो उस पर भी मेहनत की थी बहुत मैंने, ताकि लैंग्वेज पे एक कमांड आए। लेकिन इस फिल्म के बारे में अगर मैं कहूँ माँ बहन, मैंने हमेशा यही टाइप की फिल्में मैंने की है जहाँ जो औरत है उसको एक पावरफुल रोल हो, और मैं बहुत मतलब थैंकफुल हूँ कि सुरेश जी एंड विक्रम दे थॉट ऑफ मी इस रोल में जो बहुत ही अलग है मेरे लिए। उन्होंने मेरे लिए ये रोल सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम।
एक बहुत ही पावरफुल रोल एक और करने मिला, वेयर नॉट जस्ट वन बट ऑल द women आर अमेजिंगली पावरफुल इन द मूवी। सभी जितनी औरतें हैं फिल्म में, दे आर वेरी पावरफुल। और एक डिसफंक्शनल फैमिली है, ऐसे कोई परफेक्शन नहीं है किसी का। जो मेरा भी कैरेक्टर है डिसफंक्शनल है, परफेक्ट नहीं है। एक सोसाइटी में रहती है जहाँ सिंगल मदर्स को एक अलग तरीके से देखा जाता है। शी इज़ फेसिंग दैट ट्रबल, शी इज़ फेसिंग, लोग जजमेंटल होते हैं उनके बारे में, और वो खुद भी बहुत ही मॉडर्न है, पुराने ख्यालात की नहीं है, नया सोचती है हमेशा। और लेकिन एक सोसाइटी में रह के एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसका। और फैमिली मतलब अपने बेटियों के साथ भी एक डिसफंक्शनल टाइप का रिलेशनशिप है, लेकिन अपने बेटियों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सो दैट इज द कैरेक्टर विच आई एम वेरी थैंकफुल आई एम प्लेइंग दैट। Thank you, Madhuri ji. हेलो माधुरी जी, माधुरी जी, One at a time, one at a time. हाय Let's go to सचिन। Mike. आरती सक्सेना, शायद आपको याद होगा, धक धक मेरे साथ आपने डांस किया था, याद है? और मेरा क्वेश्चन रवि किशन जी से है। रवि किशन भी शायद जानते होंगे मुझे। मैं आपको जानता हूँ। तो आपका एक डायलॉग है जो बहुत फेमस हुआ था, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, राइट? अभी यहाँ घमंड करने का रियल टाइम आ गया है क्योंकि माधुरी जी आपके साथ है। तो आप क्या मतलब, माधुरी जी है और इतना अच्छा शो आपके साथ है जिसमें आप दोनों जो रियल में कॉमेडी है वो दिखाने को मिल रहा है, माधुरी जी को भी और आपको भी। क्या एक्सपीरियंस रहा है इसका? आपका सवाल बहुत सुंदर था। थैंक यू। कहना आप ये चाहती थी कि मेरी जिंदगी में अब घमंड है कि नहीं माधुरी मैम के साथ काम करके, राइट? ओके। मैं नहीं, पूरी दुनिया माधुरी मैम की फैन है। हम लोगों के लिए ये एक सौभाग्य था, फॉर मी ऑल्सो, दैट टू शेयर स्क्रीन विथ हर। बहुत आनंद आया और मैं बहुत सुंदर, मैं धन्यवाद दूंगा सुरेश त्रिवेणी जी को एंड विक्रम जी को, नेटफ्लिक्स को खास करके, कि उन्होंने ये कास्ट को, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा है कि ये सारे लोग माँ बहन में क्या करें। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये फिल्म है कि ये कास्ट, ऐसी कास्ट कभी किसी ने देखी नहीं, ये फिल्म क्या है। क्यूरियोसिटी जो आप लोगों से भी बज मिल गया अभी ट्रेलर के दौरान। माधुरी मैम के साथ बहुत कुछ सीखने मिला। एक तो वक्त की पाबंदी, तो बड़ा भाग भाग के पहले पहुंचना पड़ता था। जितने भी मैंने पहले पहुंचने की कोशिश की, माधुरी मैम उससे पहले पहुंची रहती थी। तूफानी बारिश में ये बड़ी डिफिकल्ट शूटिंग रही है, जरा भी आसान शूटिंग नहीं रही। मौसम ने एकदम धोखा दे दिया था, पिछले साल की बात है। खैर, इनके साथ काम करके घमंड क्या, बस इनको तो आप निहार ही सकते हैं। जितनी और इतनी सुंदरता से इन्होंने कानपुरिया भोजपुरी, गोरखपुरिया भोजपुरी या बनारसी भोजपुरी, जो भोजपुरी का शब्द है, जो रस है, इतना सुंदर बोला है, इतनी मेहनत की, लगेगा नहीं कि ये महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र में पली बड़ी हैं। आपको लगेगा कि ये भोजपुरी लड़की है, भोजपुरी परिवेश में वहीं की कहानी है। तो माधुरी मैम, मेरा घमंड तो आपने चूर चूर कर दिया, एकदम चकना चूर करके उसका कचुम्बर बना दिया। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। थैंक यू। थैंक यू। Hi guys, Naveen this side from Varinder Chawla team here. I have two questions, one for Shardul and Anuruddha. पहले की फिल्मों में एक्टर होते थे और एक्ट्रेसेस लव इंटरेस्ट होती थी। अब की फिल्मों में एक्ट्रेसेस हैं और अब बकायदा एक्टर लव इंटरेस्ट है। ये कितना रिफ्रेशिंग है आप दोनों के लिए? पहले तो मैं अरुणोदय का धन्यवाद कहना चाहूंगा मुझे माइक देने के लिए। अब वहीं तक थोड़े ना सीमित हैं, कैरेक्टर लिखे गए हैं, देखिए फिल्म, उससे आगे की बात है। लव इंटरेस्ट होना ही चाहिए, क्यों, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल होना ही चाहिए इसमें, और हर तरफ से होना चाहिए। और कैरेक्टर हैं वो लव इंटरेस्ट होना तो मान लीजिए एक हिस्सा हो सकता है। पूजा की जो गहरी और बढ़िया लिखाई है उसमें और भी चीज़ें हैं, जब आप फिल्म देखेंगे तो आप शायद जान पाएंगे। जी, बहुत अच्छा बोला। मेरी तो बोलती बंद हो गई। मेरा जो भी
आंसर था, मैं भूल गया हूँ. थैंक्स फॉर दैट. मुझे सवाल ज़्यादा कुछ समझ में इसलिए क्योंकि अगर स्क्रिप्ट के किरदार जो हैं वो इतने ऑनेस्टली और इतने गहराई से लिखे गए हैं, एंड इट्स नॉट सच अ सिंपल थिंग. आई मीन हु इज द लव इंटरेस्ट, कहानी में बहुत कुछ है, एंड इट्स मच डीपर देन जस्ट दैट. सो आई थिंक यू हैव टू सी इट. Thank you. Dada, I have a question for you. Hi, Dhanay, this side. पहले मतलब ऑफ स्क्रीन रील स्टार से नाउ यू आर प्लेइंग ऑन स्क्रीन रील स्टार. आपके एक सर्टेन फॉलोअर्स थे जो आपको फॉलो करते थे. अब एक बड़े पैमाने पे आपको सारे देश में देखा जाएगा. डू यू फील लाइक अ प्रेशर फॉर इट कि हाँ अब मैं एक रील स्टार भी बनी हूँ, वो भी ऑन स्क्रीन बनी हूँ, एंड आई हैव टू डू फॉर ऑल द लार्जर ऑडियंस? ऑनेस्टली मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो हर सिचुएशन में हर जगह प्रेशर ही फील करती है. तो चाहे रील्स हो या कहीं भी मुझे हमेशा एक टेंशन प्रेशर हमेशा रहता है. शायद मैं ओवरथिंक करती हूँ इसलिए, बट मुझे लगता है वो एक गुड प्रेशर है, होना भी चाहिए कि आप हमेशा अपने परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा सोचो कि सही कर रही हूँ कि नहीं, है ना. तो मुझे लगता है कि मेरा वही सेम ही है. मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उधर कम टेंशन ले रही थी. इट्स द सेम. यस. Hello everyone, this is Akash Bhatnagar in the almost like in the center. Yeah, this is Akash Bhatnagar from HT City. So I have two questions. My first question goes to Vikram sir and Ruchika. So comedy is not a genre that we see much explored when it comes to original films on OTT. So when you come with this film, I know it's a dark comedy, there's suspense, there's mystery, a lot of things, but comedy is also a part of it. So where do you think it fits in the current landscape of what the streaming platforms in India are doing? So for both of you. Great. Firstly, thank you for your question. You know, I think at Netflix, we'll never look at this is what works, therefore this is what we're going to make. Everything begins with the conviction of the storyteller. And I still remember over 1.5 years ago or more, when Suresh Triveni narrated this film to us, and I must tell you, अब मैंने शार्दुल को ऑलमोस्ट नहीं पहचाना, क्योंकि जो एक्सेंट में शार्दुल ने बात की है, मैंने हूबहू वही एक्सेंट सुरेश से सुना है. He has narrated the film. I think me, Amit from my team, we are so grateful that we witnessed Pooja and Suresh in a narration. And from standing up, playing songs, going, performing, हमें लगा आदर्श कॉलोनी हमारे उसी ऑफिस स्पेस में आ गई थी. And what really stuck to us was the ease with which they were breaking certain patriarchal concepts. And it was never, अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा, you'll still enjoy the film. But there are so many subliminal messages that lay there. Like someone beautifully said, yes, they are eye candy. Yes, they are love interest. This mother-daughter threesome is not ideal. It's imperfect, much like you and me. ये हमारी दुनिया से है, हम इनके जैसे in many different ways. And वो एक judgment का जो lens है, उन्होंने actually side पे रखा है. आपको बड़ा मजा आएगा. And when we saw it, I don't think there is another film or a show, anything on the streaming or theatrical landscape that is like माँ बहन. ये खुद में एक genre है. इसे ना ही आप dark comedy कह सकते, ना ही entertaining, ना ही एक social message. इसमें एक creator का conviction है, कुछ ऐसे करने का that no one has ever done before. So I think our commitment really is to that. मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस इवेंट का टाइम लिमिटेड है. आपके सामने स्टेज पर माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धारणा दुर्गा, रवि किशन, गीतांजलि कुलकर्णी, शार्दुल और अरुणोदय बैठे हैं. मेरे से तो मत ही पूछो सवाल. टेक दिस अपॉर्चुनिटी. इनके पास बहुत अच्छे आंसर्स होंगे आपके क्वेश्चंस के. बाकी टू योर क्वेश्चन +1 टू व्हाट रुचिका जैसे. ओके, सवाल आगे बढ़ने के पहले रुचिका जी ने कहा, मुझे पता आदर्श कॉलोनी में जाके मुझे पीटा जा सकता है इस सवाल के लिए, पर आपने कहा कि सुरेश जी ने पूरा इनैक्ट करके दिखाया. तो एक लाइन सुरेश जी की यहाँ पे सबको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं वो लाइन कैसे बोली जाती है? अच्छा, मेरी आवाज में इन्होंने मेरी आवाज में मैं रीडिंग में नहीं जा पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. थोड़ा बहुत उनका कॉपी कर लेते हैं और बोलते रेखा जी. शार्दुल का कैरेक्टर एक सांप के ऊपर बेस्ड है जो हमेशा ऐसे बैठता है, और उसका फेवरेट लाइन क्या था?
हमसे कुछ छुपा नहीं पाओगी जया। यही सब है, ओवर एक्टिंग करके कैसे तो पिक्चर बेचनी पड़ती है ना तो। But thank you for being a sport. Thank you so much. My next question is to Tripti and Dharna both. So this is from one admirer of Madhuri Dixit to another one. So like Madhuri ma'am has so many iconic songs in her filmography. So what is your favorite Madhuri Dixit song, and did you get a chance to maybe learn maybe the hook step from her or maybe perform it with her? देखिए, एक सॉन्ग का नाम लेना मुझे पाप चढ़ेगा। आई थिंक मैम के जितने भी सॉन्ग्स हैं सभी उतने ब्यूटिफुली किए हैं मैम ने। मतलब मैं तो आई कुडंट बिलीव दैट आई वाज एक्चुअली शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद माधुरी मैम। हम लोग ने स्टेप्स तो नहीं सीखे, लेकिन हम लोग ना बहुत जब भी बीच में हम शूट करते थे और एक टाइम होता है ना जब आप कैमरा सेटअप चल रहा है, तो हम तीनों एक कमरे में बैठ के अंताक्षरी खेलते थे और बहुत मज़ा आता था क्योंकि अच्छा लाइन्स याद करने बोला था। और मतलब माधुरी मैम के बारे में मैं क्या कहूँ, मैम मैंने पहले भी बोला है कि बहुत अच्छी इंसान है। शी इज़ जस्ट बिन सो इंस्पायरिंग। इतनी अच्छी इंसान है कि मतलब मुझे कभी लगा नहीं मैं एक सुपरस्टार के साथ काम कर रही हूँ। लाइक शी ट्रीटेड अस लाइक अवर डॉटर्स, अवर फ्रेंड्स। कभी भी ऐसा होता था कि हम किसी सीन में अटक जाते थे या कभी इन लाइफ कभी हम इवेंट्स में अटक जाते हैं कि हमको समझ नहीं आता कि कैसे सिचुएशन को टैकल करना है। शी जम्प्स इन एंड सो फ्लॉलेसली दैट यू नो यू जस्ट इन ऑ ऑफ हर एंड इट्स सो स्पेशल टू वर्क विद हर। Hello. Hi here. Hi. Right hand side here. Hi. This is Amar from Punjab Kesari. My first question is for the director Suresh sir. You said a while ago that it was a dream come true for you to be directing an actor like Madhuri Dixit. Tell us about the casting process. Did all your first names in mind get locked? And my second question is for Tripti. Hi Tripti. Great trailer guys, and the cast is so amazing. I wanted to ask you, how do you place Ma Behan in your filmography, given that you three are leading from the front and it's so powerful, but it's a comedy, but you guys are killing it. So how do you place this in your filmography? I think it's one of the most special projects that I've done, and I'm so grateful that Suresh sir thought that, you know, I would be fit for the role. I remember I was shooting for something in Bhopal, and Suresh sir and Pooja, our writer, who's right here, smiling at me, both of them came there and they narrated the story to me, and I just remember like sitting like this for 3 hours. I couldn't move, I couldn't breathe. I was just like, this is the best narration of my life. And it was an immediate yes, because how can you say no to such a wonderful film? And this film, as Ruchika put it correctly, is you can't put it in one genre. It's everything. And when you watch the film, you'll realize it. बाकी तो यार बहुत मज़ा आया काम करने में। ये एक ऐसी फिल्म है जब you know सेट पे जाने से पहले हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे, और जब शूट खत्म हो रहा था तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द प्रमोशंस नाउ बिकॉज वी फाइनली गेट टू मीट अगेन एंड स्पेंड सम टाइम टुगेदर। इट्स ऑलवेज अ डिलाइट टू मीट दिस टीम। दे मेड अस फील लाइक होम एवरी सिंगल डे। एंड ऐसा होता है ना इन्वायरमेंट जब सेट पे, वेयर एवरीबडी इज रिलैक्सड, एवरीबडी वांट्स टू मेक द सीन वर्क, एवरीथिंग इज फॉर द फिल्म, तो वो अलग ही एनर्जी होती है। वी वर ऑल लाइक इन कैरेक्टर्स ऑलवेज, एंड इट वाज जस्ट there were many days where magic happened on set. And that reflects while we saw the trailer. All the best. Thank you. Suresh. नहीं रिगार्डिंग कास्टिंग ना, ये फिल्म मैंने पहली बार जब इसकी कहानी आई थी आफ्टर तुम्हारी सुलू, फिर मैं अटक गया था। फिर आई फाउंड अ लवली माय राइटर पार्टनर पूजा तुरानी, शी टुक ओवर द स्क्रिप्ट एंड शी हैज रिटन द स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स। और उसके बाद कास्टिंग हमें लगा, और वहाँ खड़ी है तालियां। या शी हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द एंटायर जर्नी। और हुआ क्या कि इस जर्नी में कि हमें लग रहा था कि कास्टिंग टफ होने वाली है। मैं सच बोल रहा हूँ, द कास्टिंग ऑफ दिस फिल्म वाज वन ऑफ द इजीएस्ट वंस। एवरीवन सिटिंग ओवर हियर वाज सो काइंड टू मी, सो काइंड। दे इमीडिएटली गिव देयर डेट, सब कुछ हो गया। एंड इट्स अ ब्लेस, आई वाज वेरी ब्लेस्ड टू हैव ईच वन ऑफ देम ओवर हियर। सो वो स्ट्रेंजली इट माइट सीम लाइक इतने सारे चीज़ें कैसे हो गए, आई थिंक इट्स जस्ट थोड़ी देर वेट करने के बाद कोई अच्छा ही होता है। 2019 में लिख रहा था, 2026 में भी रिलीज होगी। सब्र का फल मीठा होता है। Yeah. The next question is for Ruchika. Hi. Raise your hand.
So, you know, this is your first collaboration with Abundancia and then Suresh Triveni's first film for Netflix. So what made you feel that they would be the right fit for this? You know, I spoke a little bit about why Maa Behan is special, and maybe I'm going to dial back, and I am just grateful, and me, Amit, the entire Netflix team are so grateful that Suresh and Vikram came to us with this story. They trusted us with their vulnerability because it came very, very early to us, and we've seen it go through many versions. It was an instant connect with the story, and I have to be candid that we actually never spoke about cast because we always saw them as characters, and never did we assume or think that stars of this stature like Madhuri ji, Tripti, Dharna, Gitanjali ji, Ravi sir, Shardul Arunodaya, in their capacity to say a yes, to step out of the trappings of stardom and to embrace these characters and breathe life into it. For us, that was a refresher. I don't think we ever imagined pulling this off. So this could have been the same stage with very different actors, but they left all of their stardom behind. I have been lucky to see some workshop videos of these three, and I wish I was a part of this household. I almost didn't recognize Shardul actually, and I saw him, I'm like, yeah. Because in the film, he's just transformed, and Gitanjali ji I've always been a fan of, and you'll see her talk to this camera and be this WhatsApp wali padosi auntie, wo Gupta auntie, hum sab jisse darte hain na, she is exactly that. So I'm just grateful that Abundancia has finally embarked on this journey with us, the first of many. We also have family business later in the year, and I've been a fan of Suresh. I have chased him many times before he has come with the story. I have been left on red, I have left many missed calls, and we will continue to, because I think at Netflix we are just fans of the incredible work that people do, and thank you, all of you on the stage, for bringing us this incredible story. Big thank you. माधुरी जी आपके सामने है। माधुरी जी पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी आज भी आपको माँ बहन करने की इच्छा होती है और आपको बस एक कांड की जरूरत है? आपका नाम क्या है? नहीं, आपका नाम अरुण कुमार। अरुण कुमार जी। ऐसे कोई नहीं है इस दुनिया में जिसके लिए मैं ऐसा सोचूंगी, लेकिन होता है कभी कभी ऐसे, कभी कभी व्यक्ति मिलते हैं, एक सेकंड के लिए ऐसे लगता है, फिर बाद में हम सोचते हैं नहीं जाने दो। इंतहा हो गई इंतजार की, आपके सवाल का इंतजार था रवि भाई। थैंक यू। Thank you. If you have a mic, please raise your hand. Yes, right here. Yeah, on the right hand side. My question is to Gitanjali. Yeah. Suresh Triveni's stories often, find humor and intention and chaos. Sorry, I couldn't. Could you just get mic a little closer into the mic? Thank you. Can one of the team members help her, or I can come down? Yeah. Suresh Triveni's stories often find humor and tension and chaos. What is so unique in his filmmaking that, from an actor's perspective for you? I think the characters are very interesting. जो किरदार लिखे जाते हैं वो इतने मीठी होते हैं और हर एक किरदार को वो न्याय मिलता है कहानी में, क्योंकि इंटेंशन होता है कि वो मज़ेदार जो कहानी है, जो एंटरटेनिंग कहानी है, वो लोगों तक पहुँचे। और आप देखेंगे कि महाबहन में कॉमेडी है, थ्रिल है, सस्पेंस है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बांध के रखेगी। और सुरेश जैसे सबने कहा कि वो इतना बढ़िया नरेशन करते हैं, उन्होंने और पूजा ने जो नरेशन किया उसकी मैं फ़ैन हूँ, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी जो सामने होता है वो कहेगा कि मैं कैसे ना कहूँ इस चीज़ को। तो इट हैज़ बीन रियली अ वंडरफुल जर्नी टू वर्क विद ऑल दीज स्टॉलवर्ट्स, और आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन दिस टीम। Hi, this is Sohail over here from Instant World Center में, यहाँ पर। Hi. Madhuri ji, Ravi ji, Tripti and everyone, and the trailer is superb. मैं खास करके मैं टाइटल पर बात करूँगा, माँ बहन। ये काफी रेस्पेक्टेड भी है और अदर वे ऑल्सो एक ऑपोजिट वे में भी है। तो जब ये टाइटल के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ा, मतलब टू द मेकर्स, एंड अगर जरा आपको माधुरी जी, आपको जब ये पता चला कि ये माँ बहन जो टाइटल है वो सबसे पहले कैसे लगा,
और मेरे दोस्त अरुण कुमार ने जो पूछा था, तो कभी अपनी जिंदगी में ऐसा वर्ड ये यूज भी किया होगा कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने कि यार इसकी माँ बहन करनी है, तो कभी इस तरह से कोई किस्सा है आप लोगों के लिए? मैं रवि जी का खास पूछूंगा मैं। आप ही बोलिए अब। मैम आपके बाद, आप पहले। नहीं, एक तो आपने टाइटल के बारे में पूछा, तो पहली बार जब हम मिले और आए थे सुनाने के लिए कहानी, तो मैंने पूछा कि कहानी का नाम क्या है आपके फिल्म का? तो उन्होंने कहा माँ बहन। तो 1 मिनट के लिए मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, तो मैं ऐसे देख रही थी उनको, मैंने बोला ऐसे हंसी में क्योंकि मुझे लगा मजाक चल रहा है, बोला फिर वो कुछ बोले नहीं, ऐसे ही वो देख रहे थे मुझे। मैंने बोला सच में ये टाइटल है फिल्म का? बोले हाँ। तो मैंने बोला अच्छा कहानी सुनते हैं। तो जब कहानी सुनी उसके बाद मुझे ऐसा लगा करेक्ट टाइटल है इस फिल्म के लिए। क्या मतलब आप क्या सुनना क्या चाहते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? Hi, my question is to. देखिए हम बहुत डेलिकेट एलिगेंट लोग हैं। Sachin, Samina. I've been waiting for quite some time. This question is for Suresh. On the left. Yeah. Can you see me? Hi. सोहेल भाई बताएंगे। Okay, Suresh, this question is for you. You have already worked with AK in Subedar, and now you're with Madhuri Dixit. I am only depending on you if you can get these two together. Mike, please. Yeah. It's been a dream for me. In the same year, I worked on 2 different projects, one with Anil sir and now with. Of course, I'd love to bring them together. Do you guys want to bring them together? The verdict is here. So, मेरा तो मन है actually. In fact, मैं और पूजा डिस्कस कर रहे थे कुछ एक ह्यूमर ट्राई करना चाहिए, comedy with them, because I think they're brilliant as a team together. And yeah, inshallah, it all will work out. Hi, my question. Madhuri, I want to know your reaction on this. We want Anil Kapoor and Madhuri Dixit together again. Well, would you like to see us together again? Of course, yeah. सुरेश जी आपके लिए अभी एक नया काम आ गया है, प्लीज यू हैव टू गेट अस टुगेदर अगेन। Well, this is going to be seriously discussed. We have the right people on the dais here to take a call on that. That's Sari girl. Thank you. Yeah, Samina here from Samina, right side. This side. Tripti, my question is to you. I mean, we always see that when women are there on screen, we get to see conflict or sacrifice. Maa Behan seems to be completely different, and the way the entire chemistry is between all 3 of you, it's very different. So, what is that one message which we would kind of take forward with this one? And the second question is to you, sir. You have been going viral on social media, and you know that for the right reasons. This time, one dialogue from this film which we'll see, which will get viral. Oh God! एक तो अभी पहले तुम तो खत्म करो। यार पहली बात तो मैं आज जितने भी हैं मैं दिल से कहना चाहता हूँ, स्वेर ऑन महादेव, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों वायरल होता हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों होता हूँ। मैंने होम फ्रॉम वर्क बोला था अभी, फिर एक जल्दी द लेट बोला था, वो मैं पार्लियामेंट में जा रहा था। होम फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम करना था, निकलता है। मैं इंसान हूं, आप लोग मुझे क्या देखते हो? मैं मतलब आदमी नहीं हूं, मुझे ऐसा लोग देखते हैं जैसे कि मैं कुछ अलग ही स्पेस से आया हूं। मैं आदमी हूं, मैं आप लोग की तरह ही गलती करता हूं और करता रहूंगा। तो मुझे आप लोग वायरल क्यों करते हो मुझे नहीं मालूम। मुझे सब लोग पूछते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पार्टी में भी लोग पूछते हैं, एवरीवेयर ऑल माई सुपीरियर्स ऑल्सो आस्क मी आप करते क्या हो? तो मुझे सो मैम आई डोंट नो, बट ये फिल्म ही वायरल होने वाली है। ये खतरनाक टाइप की वायरल होगी। ये फिल्म बहुत वायरल इसलिए होगी क्योंकि नेटफ्लिक्स पे लापता लेडीज आई, ऑस्कर तक चली गई, मामला लीगल आया, सेकेंड सीजन 2 महीने से टॉप 10 में ट्रेंडिंग चल रहा है, राइट?
माधुरी मैम, तृप्ति और ये तूफान बगल में जो बैठी हैं हमारे, और ये कास्टिंग, और ये मैम मराठी थिएटर की बहुत बड़ी कलाकार जो हमारी पत्नी का रोल कर रही हैं। अरुणोदय, माय ब्रदर, आई मेट यू फर्स्ट टुडे। शार्दुल बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये सब लोग आ रहे हैं। ये फिल्म बहुत बड़ी वायरल होने वाली है। और मैं तो ये तो समझ रहे हो मुझे तो खाली आना है और वायरल होना है। well, that's all the time. That's all. अरे, well, अब तो वक्त के मद्देनजर सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करना होगा। फोटो आप विद भाई, फोटोज भी तो लेने हैं, मस्त बढ़िया वाले, वो भी तो करना है। But thank you. Sorry. Yeah. Sorry. How do you top that answer? I'm thinking. See, अगर एक मैसेज की, वैसे तो काफ़ी मैसेजेस हैं फिल्म में, बट अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो जिससे मैंने बहुत डीपली कनेक्ट किया है, वी आर वेरी क्विक टू जज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन, वी जज लाइक दैट, राइट? मैं अपना ही लाइफ से एग्जांपल दूंगी। माँ को ना, हमने एक माँ हो या कोई भी औरत हो, हम उनको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं कि अच्छा ये इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनका ये रोल होना चाहिए, चाहे वो आप फिल्मों में देखें, चाहे वो आप रियल लाइफ में देखें। बचपन से मैं अपनी माँ को देखती आ रही हूँ, एक दिन अगर बीमार हो गई और खाना नहीं बना पाई या कुछ नहीं कर पाई जो वो ऑन अ डेली बेसिस करती हैं सब पूरी फैमिली के लिए बिना किसी क्रेडिट के, तो कहीं ना कहीं हम बचपन में कंप्लेन करते थे कि यार आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया। वी नेवर लुक्ड एट द ह्यूमन साइड ऑफ हर, एंड नाउ व्हेन वी हैव ग्रोन अप, now when we talk to her and when she shares her struggle stories with her, it just brings tears to my eyes that how did we not see the human side of her earlier? And I think that goes for everybody, all the women especially. We are judged like that. There were two, when Sir narrated the story to me, I told him that there were two women in my society who used to, they were single, they didn't have parents, and they were, a little fashionable for those times. And they were called, people would call them names, they would tell us as kids that you can't go to them, you can't, don't be friends with them, don't go near their house, it's dangerous. And it stayed with me somewhere, and when Maa Behan came along, it was the image of those two girls that I had in my mind, and I was like, I have to be a part of this film, because the society judged them for no reason. And if I could get a chance to apologize to them, I think this is my chance. Indeed, thanks for bringing out the bitter reality of the society, and a big shout out to all the women in the house. Make some noise, come on. And. थोड़ा concession. कि यहाँ पे काफी सारे फैंस भी आए हैं। फैन क्लब कहाँ है? तो फैन क्लब से दो सवाल, और मैं सबसे नमिश कहाँ है? नमिश, गो फॉर इट। सवाल पूछ सकते हैं? नमिश को प्लीज, इफ यू कैन पास द माइक, राइट हियर ऑन द सेकंड रो। होल्ड ऑन, the mic there. Hi, I'm Krupal here. Krupal तब तक तुम पूछ लो। हाँ. Hello. So the trailer looks wonderful. It's fantastic, and we see the ma'am in different avatar. And my question to you is that how you prepare to play the Rekhaji's role, and how you think when you act something in that way. So question to you, ma'am. I think we did a lot of preparation because of the dialect as well. We had, we all three came together, and we were doing some behind the scenes, so that we get to know each other a little bit. We get to be comfortable with the dialect, and basically, getting to know each other is very important for this kind of a film. क्योंकि इसमें all the characters एक साथ हैं all the time. और चूंकि ये माँ बहन बेटी है, तो उसकी वजह से we had to look like that, कि रहे हैं इतने साल एक साथ. So all those little things that we did together were amazing, and that helped a lot, I felt.
जब हम लोग सेट पे गए तभी, तो इट बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा भी आया एक दूसरे के साथ काम करके, क्योंकि एज पीपल वी गॉट टू नो ईच अदर। और आई मीन रेस्ट इज एवरीथिंग, हमारे जो कैप्टन ऑफ द शिप हैज़ टू टेक इट फॉरवर्ड, सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैड सुरेश जी लीडिंग द थिंग, so it was all made very easy for us. Thank you Krupal, thank you आपके सवाल के लिए कृपाल। नैनेश। Hello ma'am, myself is Nainesh Parikh and I am your fan since 1992 and exactly 5 years back on same day 22 May 2021 we had a virtual meet with Empress Fan Club. Oh. Yeah, so I was part of that only. So today I came with Mummy, Masi, Mami. All are like loving the trailer and like we are very excited to like we love Jaya, Rekha, Sushma and we all love Madhuri. We all love Madhuri. Thank you. That's the high energy we want. एक और सवाल इसी बात पे ले सकते हैं, एक और सवाल from the fan. Yeah, my question is funny. This is just ma'am, my question is like अभी जैसा लग रहा है ट्रेलर देख के आप काफी जुगाड़ करती है, कांड करती है, तो काफी कुछ हाउसवाइफ के लिए कुछ जुगाड़ सजेस्ट करेगी आप डे टू डे लाइफ के लिए? देखिए, हाउसवाइफ को जुगाड़ समझाने की जरूरत नहीं होती है, हाउसवाइफ को पता होते हैं जुगाड़ कैसे करने हैं। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके लिए, जोरदार कैमरे में कैद करना तो बनता है, तो उसके लिए मेरी दरख्वास्त है आप सभी से प्लीज थोड़ा आगे आ जाए फोटो ऑप के लिए। एंड ऑल्सो may I request Pooja Pilani, the writer of the film Maa Behan, to please join us on stage. Pooja, wherever you are, jump onto the stage. कारी कारी अखियों से, कारी कारी अखियों से बरसन लागे महुआ राजा, कलेजा हुआ। Don't mess with the cats. Don't mess with the cats. बेशरम नजरिया मोरी, बेशरम नजरिया मोरी, बरसन लागे महुआ राजा, भूले हम लाज शर्म। Don't mess with the cats. Don't be the rats. Don't mess with the cats. Cats in the town who run this all night, flying the ground and make it feels right. Yeah, run on the street, be blessing your sight. Can't go do it, the kitty come in the right. Yeah, baby, you know how to rock, you ain't nobody who could do this. I'm doing what I want, got the time for the drama, notice the cost of me, I'm famous. Yeah, you better face the facts, don't mess with the cats. प्यारी प्यारी बत्तियों से, प्यारी प्यारी बत्तियों से, पिघलन लगे, पिघलन लगे, कलेजा हुआ। पूरा आकर कॉलोनी यहाँ पर एक सेल्फी तो बनती है। हो एक सेकंड सेल्फी पाहिजे। भूले हम लाज शर्म। Don't mess with the cats. Don't be the rats. Don't mess with the cats. Don't be the rats. बाबुल को If I could request one to turn around, सबके साथ एक सेल्फी हो जाए। पल्लों में सेल्फी with all of them. धनिया अखियाँ में रोके A little closer if you can. As a group. Dharma, you're the queen of this. देखे है दुनिया। Good to go. टूटा सोने का भैया smile please. Maa Behan, smile please. Thank you. Thank you. बंदे भले शैतान की गड़िया खोल, ये जीवन है माया, चोला है ये काया, तेरी आन बान शान है ये मिट्टी का छोटा कतरा। ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा, तेरी संजीवनी
देता दाग से दे जिंदगी का चक्कर जैसे ढाल गलिया रे, गली का घुमक्कड़ तुमको घूर के निहारे, गाल पे जो बैठा मच्छर छोड़ दे हमारे, हाथ में तुम्हारे चक्कू दोनों बलिहारे। जगमग घट तू जिंदा से डरे भिखारी, सब चांद के दर पे चले धरती का डामाडोल। ये जीवन है माया, चोला है ये काया, तेरी आन बान शान है ये मिट्टी का छोटा कतरा। ढोल पिंजरा ढोल पिंजरा ढोल पिंजरा ढोल पिंजरा, तेरी जंजीर छुड़ा पंछी को राखूं अंत से ना घबरा। ढोल पिंजरा ढोल पिंजरा ढोल पिंजरा ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा ढोल पिंजरा ढोल पिंजरा ढोल पिंजरा, ढोल पिंजरा ढोल पिंजरा ढोल पिंजरा ढोल पिंजरा। ज्यादा ड्रामा, ज्यादा कांड और ढेर सारा हंगामा, ये आदर्श कॉलोनी नहीं बवाल कॉलोनी है। मां बहन, once again thank you so much everyone for joining us, and don't forget to catch Maa Behan, Netflix latest crime comedy, on the 4th of June. Just wait for that to happen on the 4th of June. और दोस्तों, आप आदर्श कॉलोनी में आए हो, खाना खा के जरूर जाइएगा। Once again thank you, and thank you for being amazing. This is Sachin Kumar signing off. Have a great evening. Thank you. कारी अखियों से, कारी कारी अखियों से बरसन लागे महुआ राजा, कलेजा हुआ ये Don't mess with the cats, don't mess with the cats।